पूरा मामला जो है आना सागर चौपाटी से जुड़ा हुआ मामला है, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ पर खड़े होते हैं, जो वैन के जरिए, अपने ठेले के जरिए या अन्य साधन के जरिए वहाँ पर खड़े होकर स्ट्रीट फूड का व्यवसाय करते हैं। जो वहाँ पर पर्यटक, स्थानीय नागरिक अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं, उन लोगों को वो व्यंजन, मनोरंजन की सुविधाएँ वहाँ चौपाटी पर उपलब्ध कराते हैं। और उन सब को जो है अचानक नगर निगम द्वारा कह दिया गया कि यहाँ से हटा लीजिए और नहीं तो आपके ये सामान जब्त कर लिए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी, तहस नहस कर दिया जाएगा। उसके उपरांत सभी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो इनमें अधिकांश स्ट्रीट वेंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए, व्यापार व्यवसाय करने के लिए स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करने को मजबूर व विवश है। आज किसी को भी आजीविका कमाने के लिए कोई काम धंधा करता है तो वो उसका सिविल अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है। और यदि पहले तो रोज़गार ही नहीं है और जो लोग रोज़गार कर रहे हैं उन्हें इस तरह से, जब नगर निगम उनसे किराया मंथली वसूल कर रहा है, कि जो कचरा संग्रहण का पैसा है वो उनसे अलग ले रहा है, फूड लाइसेंस के पैसे अलग ले रहा है, उन्होंने बिजली के मीटर अलग लगा रखे हैं, अपना व्यापार व्यवसाय संचालन करने के लिए उन्होंने लोन ले रखे हैं। ऐसे मामले के अंदर जो अमानवीय कृत्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर जो है स्ट्रीट वेंडरों ने मानस बनाया है कि वो अदालत की शरण ले, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। मतलब यहाँ स्थिति ये हो रखी है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। किस तरह से नगर निगम अभी फिलहाल कार्रवाई कर रहा है? नगर निगम अजमेर शहर में जिस तरह से तांडव मचा रखा है, आप देख सकते हैं कि ये मतलब सीधा ही जो है दुआएं नहीं बद्दुआएं लेने का मामला है। यदि किसी की आजीविका जिसमें वो ठेले पर निर्भर है, चाहे वो कैबिन पर निर्भर है, चाहे वो डेयरी बूथ पर निर्भर है, उसका जेसीबी का पंजा लगाकर जिस तरह से उसको उछाल उछाल कर तोड़ा जाता है, ये एक अमानवीय कृत्य है जो मैं नहीं समझता किसी मानव प्रजाति के अंदर इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए। जिसकी रोजी रोटी जाती है उसके परिवार का दुख और उसको देखना चाहिए। आज क्या कोर्ट का आदेश निकला है, कोई नोटिस जारी किया? कोर्ट में जो स्ट्रीट वेंडर्स 32 स्ट्रीट वेंडर्स है, उन्होंने जो दावा और स्टे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, उस मामले में क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं, इस मामले में अर्जी लगाई गई थी। मामला अत्यंत आवश्यक प्रकृति का है, गंभीर मामला है और इसमें सुनवाई शीघ्र होनी चाहिए। इस बात को अदालत ने मानते हुए कि यह मामला अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और शीघ्र सुनवाई का मामला है, अदालत ने इसे ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी सुनवाई की मंजूरी दी है। और इस मामले में सुनवाई के लिए नगर निगम और जिला कलेक्टर अजमेर को नोटिस जारी किए गए और कल मामले की सुनवाई होगी। अच्छा, किस तरह से क्या आरोप उसमें लगाए गए हैं और कोर्ट ने क्या नोटिस में लिखा है? जो याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका पेश की गई उसकी प्रति जिला कलेक्टर व नगर निगम को दस्तावेजों के साथ भेजी गई है। उसमें ये बताया गया है कि जो याचिकाकर्ता हैं वो करीबन 8 वर्षों से वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए जो है एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत ही वो काम कर रहे हैं। नगर निगम को वो जब मंथली करीबन कोई 1000 रुपये से लेकर 6000, 7000, 12000 रुपये तक की रसीदें हर महीने नगर निगम काट रहा है और 20 जून तक काटी गई है, तो उनका अधिकार है, जिस जगह का वो किराया दे रहे हैं उन्हें इस तरह से बेदखल नहीं किया जा सकता है। उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है, उन्हें कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी कोई निर्णय कर सकती है। ऐसे तमाम कई आधार हैं जो चूँकि आजीविका का जो अधिकार है वो उनका मौलिक अधिकार भी है, उनका सिविल अधिकार भी है। कोई आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई काम कर रहा है अधिकृत जगह पर, जिसे अधिकृत किया गया है, तो वो वहाँ भी नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ? वो अपने बिजली के मीटर के हटवा लेगा और वो जो पैसे उसके लगे हुए हैं सिक्योरिटी राशि के, वो क्या डूब जाएंगे? जहाँ काम करने के लिए उसने लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है, वो कर्जा वो चुकाएगा कहाँ पर? और जिस जगह उन्हें, जबकि ये भी प्रावधान है कि यदि किसी स्ट्रीट वेंडर को किसी कारण से अत्यंत स्थानांतरित करना होता है तो उससे बढ़िया जगह देनी पड़ती है, उससे उपयुक्त मुनासिब जगह देनी पड़ती है। मंशा क्या लगती है आपको? मंशा बिल्कुल राजनीतिक मंशा है, राजनीतिक दुर्भावनापूर्व मंशा है। आप देखेंगे अभी भी आप आना सागर चौपाटी पे जाएंगे तो कुछ ठेले और अभी लगे हुए हैं, तो ये पिक एंड चूज़ की है कि आप पूरा, क्योंकि ये जो मैं आपको बताऊं बहुत आश्चर्य होगा कि ये सब लोग पढ़े लिखे हैं। अब ठेला लगाने के लिए, वैन लगाने के लिए या स्ट्रीट वेंडर्स का काम करने के लिए कोई एग्ज़ाम तो होता नहीं है, कोई लॉटरी निकलती नहीं है। अब ये क्या करेंगे कि इन जो स्ट्रीट वेंडर जो 8 वर्षों से काम कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा, यहाँ पर लाकर अपने राजनीतिक रसूखात लोगों को शिफ्ट किया जाएगा और नए लोगों को ये मुहैया कर दी जाएगी। तो ये मतलब बिल्कुल अमानवीय कृत्य है और ये पिक एंड चूज़ के आधार पर अपने लोगों को राजनीतिक लाभ देने के लिए गरीबों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो किसको छोड़ेंगे? विवेक जी, जिस तरीके से नगर निगम अजमेर शहर के अंदर जगह जगह कार्रवाई कर रहा है, वेटिंग जोनों को भी हटा करके, हालांकि नगर निगम शुल्क सारा लेता है, उनसे साफ सफाई के नाम पे भी लेता है, ठेले चालकों से हर मंथली भी आती है
उसके बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जबकि अजमेर शहर में ऐसी गलियाँ है, दरगाह बाजार है, नला बाजार है, रानी मंडी है, ऐसी सगड़ी गलियाँ है, वहाँ पर अतिक्रमण नहीं हटा है, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो कानून बना हुआ है, उस कानून में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो ये स्ट्रीट वेंडर्स है उनको खड़े करने की अनुमति वहीं दी जाएगी जहाँ 120 फुट का रोड हो। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 120 फुट का रोड है और यह वेंडिंग जोन के जगह जगह आपको पेंट से लिखा हुआ है, पूरी चौपाटी पर लिखा हुआ है वेंडिंग जोन, वेंडिंग जोन, वेंडिंग जोन। उसके बावजूद वहाँ से तो हटाया जा रहा है। और पुरानी मंडी जहाँ 20 फीट का रोड नहीं है, रात को यातायात बाधित हो जाता है। आगरा गेट जहाँ पर जगह नहीं है, नया बाज़ार, चूड़ी बाज़ार, कचेरी रोड, यहाँ पर ठेले लग रहे हैं। मतलब आश्चर्य का, जहाँ नहीं लगने चाहिए वहाँ लगाए जा रहे हैं और जहाँ लगने चाहिए वहाँ से हटाया जा रहा है। मैं इसे कहूँगा ये पोपाबाई का राज चल रहा है अजमेर के अंदर। हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये अंजाम गुलिस्ता क्या होगा ये ईश्वर ही जानता है।